बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से मिल रही है। हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार आज है, तो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री ले सकते हैं शपथ। दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी बनेंगे मंत्री, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शिल्पी नेहा तिर्की, संजय यादव बनेंगे मंत्री, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं। राधा कृष्ण किशोर भी मंत्री बन सकते हैं, आरजेडी की ओर से मंत्री का नाम तय है। संजय प्रसाद यादव आरजेडी कोटे से मंत्री बन सकते हैं, संभव ये माना जा रहा है। गोड्डा से विधायक है संजय प्रसाद यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज कैबिनेट का विस्तार होना है। हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार आज होना है। शपथ थोड़ी ही देर में लेते हुए आपको तमाम मंत्री नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री ले सकते हैं शपथ। धनंजय, जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, जरा बताएं वहां से क्या अपडेट है, क्या तस्वीर और कैसी तैयारियां, क्योंकि आज हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। प्रीति, देखिए, झारखंड हेमंत सोरेन सरकार का काज बेहद ही खास दिन है और कुछ देर में ही राजभवन में शपथ समारोह का शुभारंभ भी हो जाएगा। संतोष गंगवार राज्यपाल सभी मंत्रियों को, विधायकों को मंत्री को शपथ दिलाएंगे। हम जिस जगह पे मौजूद है तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, राजभवन के बाहर में मौजूद है और ये राजभवन से सीधे तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे मौजूद पूरे कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले जिनको पास मिले हैं राजभवन के बाहर में लगातार अंदर जाने की कोशिश करें। सभी विधायक जो मंत्री का नाम था वो अंदर जा चुके हैं। देखिए, जेएमएम कोटे से जो मंत्री बन रहे हैं, सुबोध कुमार सोनू गिरिडीह से हैं, दूसरी बार विधायक बन के अभी जेएमएम में आई हैं। उसके बाद योगेंद्र प्रसाद गोमिया से मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। चमरा लिंडा बिशनपुर से है, जेएमएम के कोटे से शपथ लेंगे मंत्री का। रामदास सोरेन पहली बार भी मंत्री बन चुके हैं, वो दूसरी बार फिर रिटर्न किया गया। घाटशिला से दीपक बिरुवा पहली बार भी वो मंत्री बन चुके हैं, दूसरी बार उसको उनको रिटर्न किया गया है। हफजुल हसन मधुपुर से जीत के आए, उनको फिर रिटर्न किया गया है, पिछले बार भी मंत्री थे हेमंत सोरेन की सरकार में। और कांग्रेस कोटे से अगर 4 मंत्रियों की बात करें तो इरफान अंसारी जामताड़ा से लगातार वो जीतते आ रहे हैं और अल्पसंख्यक कोटे के एक चेहरे हैं, तो इरफान अंसारी को मंत्री पद में शपथ दिलाई जाए। शिल्पी नेहा तिर्की, ये बंधु तिर्की जो कांग्रेस के नेता थे पिछले, उसमें वर्तमान में उनकी बेटी विधायक बन के आई, ये दूसरी बार चुन के आई, उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। दीपिका पांडे सिंह, ये कांग्रेस से आती महागामा से, उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। राधा कृष्ण किशोर, ये नए चेहरे हैं, उनको मंत्री पद का शपथ दिया जाएगा। और संजय प्रसाद यादव जो राजद से गोड्डा से जीत के आए हैं, उनको शपथ दिलाया जाएगा। ये तस्वीर है, ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और कुछ देर में, कुछ मिनटों में सबकी मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाया जाएगा। देखिए, इसमें तो सभी वहां पर जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक वो सभी पहुंच चुके हैं वहां पर। एसटी, एससी और जी प्रीति, सभी लोग अंदर जा चुके हैं, सिर्फ इंतजार है वो टाइम का, कि 12:30 बजे का वो टाइम दिया गया था शपथ समारोह का और वो टाइम हो चुका है। कुछ मिनटों में शुरुआत हो जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री भी अंदर जा चुके हैं, राज्यपाल भी अंदर में ही है। तो जो जितने विधायक, उनके परिवार, उनके चाहने वाले सब पहुंच चुके हैं और लगातार जो क्राउड बाहर में दिख रहा है, उत्साह का जो माहौल है, जेएमएम सरकार के मंत्रिमंडल सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए और कुछ देर में वो कार्यक्रम, जो भव्य कार्यक्रम अंदर में की गई है राजभवन के अंदर, वहाँ पर उसकी शुरुआत हो जाएगी। और प्रीति, देखिए, यहाँ पे जो मैं बता रहा था, जाति समीकरण को लेके चाहती है कि 5 साल जो सरकार चले सभी जातियों को लेकर, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत मिला है जेएमएम सरकार को, चाहे आरजेडी के 4 विधायक जीत के आए हैं, 34 विधायक जेएमएम के जीत के आए हैं, माले से जीत के आए हैं, तो सभी लोगों का जो समावेश है, उस समावेश को यहाँ पे निखारने की कोशिश की जा रही है ताकि सभी जाति समीकरण हो, धर्म समीकरण हो या परमंडल समीकरण, सभी को लेकर मंत्रिपरिषद में जगह दी जा रही है। और चाहे एससी की बात करें, एसटी की बात करें या फिर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी, सभी जगह से लोगों को एक एक करके मंत्री पद के शपथ यहाँ पर दिलाया जाएगा ताकि जो जिन झारखंड की जो जनता ने उनको बहुमत दिया है, सभी कम्युनिटी के लोगों ने बहुमत देकर, प्रचंड बहुमत देकर जिताया, उन्हीं को वो साधने की कोशिश करेंगे और काम करने की कोशिश की जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा है कि नए और पुराने चेहरों को समावेश से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और जो झारखंड की जनता से जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि अब कुछ देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि जो टाइम था, टाइम हो चुका है और सभी लोग पहुंच भी चुके हैं। बाकी जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो पास मिला वो अंदर जाने की लगातार यहाँ पे मौजूद। देखिए, सभी लोग जहाँ पे, अगर तस्वीर में फिर
तस्वीर दोबारा दिखाना चाहूँगा प्रीति की, जो गाड़ियाँ को जो कतार है वो गाड़ियाँ से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जितने भी विधायक के रिलेटिव हैं वो सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और देखिए एक एक करके सब कोई अंदर जा रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर अपने आप में ये दिखाता है कि जो कार्यकर्ता और नेताओं के परिवार, जो विधायकों के परिवार, जिनको उनको मंत्री बनना, उनके परिवार एक एक करके अंदर जा रहे हैं और कई लोग जा भी चुके हैं, क्योंकि जो जिनके नाम थे, जो नामों को मैंने बताया वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जो शपथ समारोह है वो कुछ देर में शुरुआत भी हो जाएगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो योगेंद्र प्रसाद जो गोमिया से विधायक बन के आए हैं जेएमएम से, उनको मंत्रिपरिषद में देने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से कुर्मी यादव वोट को समेटने की कोशिश की जा रही। सुबोध कुमार सोनू जो गिरिडीह से जो कल्पना सोरेन है मुख्यमंत्री की पत्नी, उनके साथ हमेशा आपको नजर ये आते हैं और उसी जिला से वो गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन विधायक भी बनी है। तो गिरिडीह से सुबोध कुमार सोनू को वहां से मंत्रिपरिषद में जगह दिया जा रहा है और चमरा लिंडा जो बिशनपुर यानी गुमला साइड से जो आते हैं वहां से ये जेएमएम पे आदिवासी चेहरा है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी जा रही। दीपक बरुआ, रामदास सोरेन, यानी जो एसटी एससी ओबीसी जो समीकरण में बता रहा हूँ बार बार, सभी समीकरणों को साधते हुए मंत्रिपरिषद में सभी को जगह दी जा रही। हाँ, हालांकि पोर्टफोलियो जो बताया जा रहा है, जो पहले भी जो जेएमएम सरकार जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में जो पोर्टफोलियो पहले थे उसी पोर्टफोलियो के तहत ही सबको बंटवारा भी किया जाएगा। हाँ, 4 कांग्रेस कोटे से जो मंत्री बने थे, हो सकता है नए चेहरों को वो पोर्टफोलियो मिले, लेकिन वही तमाम चीज़ों को लेके कयास लगाया जा रहा है कि चाहते हैं कि सभी जो पद है सब वो अपने अपने मुख्यमंत्री देखिए जो होम विभाग होता है वो पद या खनन विभाग उनके पास रहता है और वो हमेशा उनके पास स्वास्थ्य विभाग जो कांग्रेस कोटे से होते थे स्वास्थ्य विभाग उनको दिया जाएगा। वित्त विभाग होता था जो रामेश्वर राव इस बार मंत्री नहीं बनाया जा रहा, अब कांग्रेस के किन नेताओं को दिया जाता है वित्त विभाग, वो देखने वाली बात होगी। या फिर तमाम जो रोजगार जो विभाग होते हैं, कौशल विभाग, वो तमाम विभागों को क्यों आरजेडी के पास पिछली बार था तो इस बार किन को दिया जाता है, ये तमाम चीजों को नजरें रहेंगी। लेकिन आज शपथ समारोह रहेंगी धनंजय, और जाहिर सी बात है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा धनंजय देखना कि किसको कौन सा विभाग दिया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उसका निर्वहन वैसे ही किया जाएगा और ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन धनंजय जरा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके आसपास तमाम वो समर्थक हैं जो आज विधायक मंत्री पद की शपथ अंदर लेंगे, उन लोगों से भी जरा बात कीजिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी उम्मीदें हैं उन्हें कि अब उनके राज्य में किस तरीके से काम होंगे। पृथ्वी में डायरेक्ट उन्हीं से बात करता हूं। देखिए समर्थक जो आए, कहां से आए हैं? मधुपुर से। मधुपुर से आए हैं। हफीजुल हसन को मंत्री बनाया जाए, उनके समर्थक है, कितनी खुशी की बात है? बहुत बहुत खुशी। जो मधुपुर विधानसभा में विकास का गंगा बहाया है और जाति पाति से उठ करके काम किया है, वहाँ का हम लोग हिंदू समाज का है, कम से कम 30,000 हिंदू वोट दिए हैं हफीजुल हसन का। ये बहुत जाति। कहाँ से आए हैं? पलामू से आए हैं। आप मंत्री बनाया जा रहा है यहाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, इससे अच्छा खुशी क्या बात है। तो पूरे झारखंड के मंत्री बने, पूरे झारखंड में विकास करेंगे, इससे अच्छा सौभाग्य क्या बात है। ऐसे विधायक रहते थे विधानसभा में देखते, ऐसे पूरा राज्य में देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग खुश हैं, हम लोग कैलाश दास हैं, खुश हैं, मंत्री बन रहे हफीजुल हसन, बहुत खुश हैं हम लोग। दोबारा सभी जो समर्थक है प्रीति, सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और जिनको पास मिला था वो अंदर जा चुके हैं और जिनके पास पास नहीं था वो बाहर ही अपने मंत्री का स्वागत करने के लिए बाहर में प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि जब वो बाहर आएंगे तो उनको स्वागत किया जाएगा। क्योंकि सबकी जो कारकेट है, जिनको विधायक को मंत्री बने, सभी बाहर में लग चुके हैं और कुछ देर में शपथ समारोह का कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और फिर वो एक एक करके बाहर भी निकलेंगे। यानी जो तस्वीर आप देख पा रहे थे वो तस्वीर राजभवन के जो बाहर जिस तरह से गहमा गहमी है, उसी तरह राजभवन के अंदर भी उसी तरह कार्यकर्ता और समर्थकों का गहमा गहमी है। क्योंकि जो उनके चाहने वाले हैं वो सब चाहते थे कि वो विधायक से मंत्री बने, ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके और लोगों को जो वादे हैं, जो उनको वोट दिए हैं, जो सोच के उनको अपने वोट दिया, मंत्री बनाया जा रहा, विधायक बनाया, वो उनको फुलफिल कर सके। इसीलिए सभी समर्थक अपने अपने क्षेत्रों से राजभवन रांची पहुंचे और उनके इंतजार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर में जो समय है वो समय तो हो चुका है और कुछ देर में शपथ समारोह का शुभारंभ भी हो जाएगा, विधायक मंत्री भी कितना समय और लगेगा धनंजय? कहाँ से आए भैया? मधुपुर से। सभी मधुपुर से ही आए। कहाँ से आए आप?
जामताड़ा से इरफान अंसारी को मंत्री बनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात, उस क्षेत्र में विकास होगा। विकास की इस बार जो है निसंदेह पूरा क्षेत्र का विकास होगा उसमें, और रोजगार का भी अवसर का। इरफान अंसारी जो सीतासुर को हरा के विधायक बने हैं, फिर उनको मंत्री पद से दोबारा बनाया जा रहा है, कितनी उत्साह है जामताड़ा वासियों में? बहुत ज़्यादा, इसलिए कि पिछले बार तो मात्र 3 महीना का था, और आशा तो था मंत्री बनने का, और इसको पूरा बन गए हैं, इसलिए वहाँ के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी उत्साह है। बहुत सारे उनके क्षेत्र से समर्थक लोग भी आए हुए हैं इस उत्साह को सार्थक करने के लिए। देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए, संथाल से 4 मंत्री बनाया जा रहा है। सानी संथाल वो क्षेत्र है, अब गोड्डा से बात करें जो आरजेडी के विधायक वो मंत्री बन रहे हैं, जामताड़ा से इरफान अंसारी मंत्री बन रहे हैं, हाफिजुल अंसारी हसन है जो मधुपुर से है वो उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये एक समावेश जो संथाल और कोल्हान का था, जो कहा जाता था संथाल और कोल्हान में जो ज़्यादा सीट जीत के लाते हैं उनकी ही सरकार बनती है झारखंड में, तो उसी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आदिवासी का जो वोट है, यानी 28 सीटों में 27 सीट जेएमएम जीत के आई है, और वो उसी को साधने की कोशिश की जा रही प्रीति, और उसी को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये सभी अबुआ सरकार का शपथ समारोह, यानी अबुआ सरकार का जो मंत्रिमंडल का विकास किया जाएगा, जो लोगों ने सोचकर जेएमएम सरकार को वोट दिया उनको जीत। देखिए, आप कहाँ से आए हैं? मधुपुर से। मधुपुर से आए हैं जी। हाफिजुल हसन को मंत्री बनाया जा रहा है, कितना उत्साह है उस क्षेत्र में? बहुत 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 110% काम किए थे पिछली बार मंत्री? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। कोई एकदम जाति पात एकदम निष्पक्ष भाव से काम किया है, बहुत ज्यादा किया, विकास किए हैं, बहुत ज्यादा। ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसी कार्यकर्ताओं में धनंजय जो उत्साह है वो साफ नजर भी आ रहा है, और वो ये कह भी रहे हैं कि देखिए इस बार हमें उम्मीद है कि ज्यादा काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपने समीकरण की बात की और किस तरीके से साधने की पूरी कोशिश की, लेकिन धनंजय अगर देखा जाए कि क्या ऐसी भी कोई खबर आई कि किसी की तरफ से कोई यहाँ पर डिमांड रखी गई हो कि भाई हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमारे पास ये विभाग हो, ऐसी कोई जानकारी? देखिए प्रीति, विभाग की अगर बात करें अंदर खाने में तो सभी चाहते हैं कि लाभ, जो ज़्यादा लाभ वाला पद हो वो मिले, लेकिन ये बाहर निकल के नहीं। हालांकि इरफान अंसारी पहले भी जब मंत्री नहीं थे उस समय उनको स्वास्थ्य मंत्री का शौक हुआ करता था। हालांकि इस बार देखने वाली बात होगी कि वो डॉक्टर भी हैं इरफान अंसारी, उनको पोर्टफोलियो दिया जाता है। यानी ये बात के बाद हाफिजुल हसन को पर्यटन विभाग भी पहले दिया गया था, फिर मंत्रिपरिषद के द्वारा चेंज हुआ तो फिर दूसरे मंत्री परिषद में जगह मिली थी। इस बार क्या मिलता, क्योंकि जो अनुमान बताया जा रहा है, जो जेएमएम कोटे से जितने भी मंत्री बन रहे हैं 6+1 यानी 6 मंत्री एक मुख्यमंत्री, तो जो पोर्टफोलियो पहले था प्रीति उन्हीं पोर्टफोलियो पे फिर दोबारा दिया जा रहा है, लेकिन चेहरे अलग होंगे क्योंकि इसमें नए चेहरे भी जोड़े गए हैं सभी दलों में, चाहे आरजेडी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस को, दोनों समावेश है। पूरे एक्सपीरियंस के साथ वाले भी मंत्री बन रहे हैं, नए युवाओं को भी चेहरा मंत्रिपरिषद में जगह दी जा रही, तो सभी चाहते हैं वो पद मिले। लेकिन हालांकि जो विधायक से मंत्री बनते हैं एक उत्साह और ज़्यादा हो जाता है कि विधायकी में एक छोटा सा सीमित जगह होता है, मंत्री बनते तो पूरे राज्य का वो कारोबार देखते, विभाग का कारोबार देखते हैं, तो वो तमाम चीज़ों को लेकर एक तो उत्साहित होते ही हैं। अंदर खाने से जो सोर्सेज जानकारी मिल रही है कि सभी चाहते हैं कि वो जो बड़े मालदार वाले पद होते हैं वो सभी की शौकीन होते हैं। लेकिन हालांकि अब जो पार्टी ने तय किए हैं मुख्यमंत्री का वो पर वो दायित्व होता है कि कौन से पद विभाग उनको दिया जाता है, सभी उन्हीं पे छोड़ दिया गया। हालांकि लेकिन जो अंदर खाने से जो कांग्रेस प्रभारी थे उन्होंने साफ साफ जो विभाग पहले दिए गए थे वही विभाग उनको दिया जाएगा, जेएमएम में जो विभाग थे उन्हीं को दिया जाएगा, आरजेडी में जो विभाग दिया गया था उसी विभाग पर सभी देखने को मिलेंगे प्रीति। हालांकि जो झारखंड में जिस तरह से बहुमत मिली है, प्रचंड बहुमत 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिली है, उसी को साधने के लिए सभी जो नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है ताकि अपने अपने क्षेत्रों में उस तरह से विकास की जा रहा हो। जो वादे में बार-बार का जो वादे किए हैं, क्योंकि अगर हम महिलाओं की भी बात करें या फिर मैया, ठीक है धनंजय, और क्योंकि अगर हम महिलाओं की भी बात करें तो महिलाओं की भी भागीदारी इस बार ज़्यादा नजर आ रही है। हम दीपिका पांडे सिंह की बात कर लें, दूसरी बार की वो विधायक है, हेमंत मंत्रिमंडल में पहले भी वो मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें, वो भी दूसरी बार की विधायक हैं और उनको भी क्योंकि कहा जा रहा है कि वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि 1-2 नाम और सामने आ रहे हैं, सुदिव्या कुमार, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होता कि महिलाओं को किस
किस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि महिला मतलब आधी आबादी, और जिस तरीके से हमने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखा है तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा धनंजय। देखिए प्रीति, महिलाओं ने ही जेएमएम सरकार को एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट किया है और जिताया भी है, क्योंकि जो सीटें जीत के आए महिला सम्मान योजना यानी जो 1000 रुपया था वो 2500 रुपये कर दिया गया। 2500 रुपया 15 तारीख से कैबिनेट में भी पास हो चुका है, और जब ये 2500 रुपया दी जाएगी तो इसके लिए कई लंबी लंबी लाइनें भी लगी है। तो जो बेड़ा पार जेएमएम सरकार में पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत जो जीता है वो आधी आबादी ने ही इनको जिता के भेजा है। तो महिलाओं को भी मंत्री पद में चाहे अगर बात की जाए तो दीपिका पांडे कांग्रेस से आती हैं, महागामा से, वो विधायक से मंत्री बनेंगे। शिल्पी न्याय तिर्की ये नई चेहरा है, ये पहले इनके पिता मंत्री हुआ करते थे, फिर वो केस के कारण जेल गए तो फिर वो उनको विधायकी चले गए, फिर उनकी बेटी ने चुनाव जीता, उपचुनाव, फिर दोबारा चुनाव जीत के आए। तो वो एक सौभाग्य उनको मिल रहा है कि मंत्री परिषद, क्योंकि ये शिल्पी न्याय तिर्की जाति समीकरण अगर देखा जाए आदिवासी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, इसी को साधने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को भी वो पद दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो कांग्रेस ने 2-2 महिलाओं को दिया गया, और अगर बात की जाए तो जेएमएम की तरफ से किसी भी महिला को मंत्री पद का नहीं इसमें दिया नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इसमें जो पुराने नए चेहरे रखे हैं, गिरिडीह से में सुमित कुमार नए चेहरे मंत्री परिषद, योगेंद्र प्रसाद गोमिया से चुनाव जीत के उनको नया चेहरा दिखाया जा रहा है, और उसके बाद ये जो चेहरे हैं चमरा लिंडा वो मंत्री बनाए नए चेहरे हैं। तो इन लोगों के समीकरण को बांधने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को भी कांग्रेस ने दिया तो जेएमएम ने नहीं दिया। आरजेडी के पास कोई महिला विधायक थी नहीं, तो उन्हीं को जो पहले गोड्डा से संजय प्रसाद यादव उनको मंत्री परिषद में जगह दी जा रही है। तो सभी समीकरण को देखने के बाद, समझने के बाद समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, और जाहिर सी बात है जो मंत्रिमंडल है वो उसी तरीके से धनंजय तैयार किया गया है। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो मैसेज यहाँ से जाता है झारखंड से वो आगे दिल्ली तक भी जाएगा, बाकी आगे राज्य में जहाँ इलेक्शन होगा, गठबंधन जहाँ पर होगा वहां पर भी मैसेज जाएगा। नजरे आप बनाए रखेगा, पल पल की अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को हम लगातार दिखाते रहेंगे।